मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हूं। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं, मैं गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाजपा के पुराने नेता हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उन्हें चहेता माना जाता है। इस सब के बावजूद आज की भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ अजनबी से नजर आते हैं। शायद वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बड़ी बेबाकी के साथ पार्टी लाइन के विपरीत बात कर सकते हैं। आज की भाजपा में भी वो अपने मन की बात कह देते हैं, पर अपनी इस आजाद ख्याली के साथ पार्टी में अपना रुतबा वो कब तक बनाए रख सकते हैं, ये सवाल भारतीय सियासत की सूझबूझ रखने वालों के सामने एक पहेली बनकर खड़ा है। नितिन गडकरी को हाल में भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण संसदीय बोर्ड की सदस्यता से हटा दिया गया। वैसे नितिन गडकरी का शुमार नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे कार्यकुशल और डायनेमिक मंत्रियों में होता है। सड़क और परिवहन मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को हमेशा सराहा गया है। उनके कार्यकाल के दौरान देश भर में सड़क नेटवर्क का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन यही कार्यकुशलता उनके लिए रुकावट बन रही है। संसदीय बोर्ड की सदस्यता से हटाए जाने के बाद नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर भले ही अपनी प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन अपने भाषणों और बयानों में उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये साफ किया है कि मोदी सरकार और वो कई अहम मुद्दों पर एक ही पन्ने पर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी डीएम मुले की पुस्तक नौकर स्याही के रंग का विमोचन करते हुए अपने भाषण में उन्होंने इशारों ही इशारों में ये एहसास करवा दिया कि भाजपा की मौजूदा नीतियों को लेकर वो कोई बहुत सहज नहीं है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि अपने फर्ज के सामने उन्होंने पद को कभी महत्व नहीं दिया। बातों ही बातों में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जतला दिया कि उनके उसूलों के आगे मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता। मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं, मैं गया। अपने इस भाषण में उन्होंने भारतीय संविधान में अपनी आस्था को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र 4 पिलर्स पर टिका है और अगर ये स्तंभ ठीक से अपना काम न करें तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। हमारा जो लोकतंत्र खड़ा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर है। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव विंग यानी हमारी प्रशासकीय क्षमता रखने वाले अधिकारी जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। और तीसरी लेजिस्लेटिव विंग जो जनता से चुनकर आती है, राज करती है। और इन सब बातों को मजबूत करने के लिए एक मीडिया, उसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और चारों विंग में चारों पिलर अच्छा काम करते हैं तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रगल्भ भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है और स्वाभाविक रूप से उसके कारण वर्ल्ड में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। गांधी जी को उद्धृत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि गरीब और पीड़ित को लाभ पहुंचाने के लिए यदि कानून भी तोड़ना पड़े तो गुरेज नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि नितिन गडकरी भाजपा में रहकर ही एक अलग रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं या फिर अपने लिए कोई नया रास्ता चुनते हैं। पर उनके ताजा बयानों से इतना तो साफ है कि मौजूदा भाजपा में वो एक ऑड मैन आउट हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासकीय कार्य क्षमता रखने के बाद नियमों के आधार पर स्पिरिट को समझना और समझते हुए लोकाभिमुख कार्यों के लिए निर्णय करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूँ ब्रेक द लॉ up to the last limit of breaking point.
और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला, कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। Either it is politics or social work or is even administration. It is the instrument of socio-economic transformation. और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फायदा नहीं और किसी के आने में फायदा नहीं।